यस सर। समझ आ गए थे सारे? हाँ जी सर। लावण्या बच्चे, यस सर। बच्चे वो भेजा था मेरे को सर क्या आरडी की चीज? जीपी की। नहीं कुछ नहीं, एक मिनट, हाँ वो जीपी वाली एक्सरसाइज है। सर, कल भेज दी थी आरडी और एनसीईआरटी। चलो ठीक है ठीक है। फोर्थ एक्सरसाइज कर ली है पूरी? यस सर। समझ आ गई थी? यस सर। आशी बच्चे, अच्छा एक बार ये बच्चे मैसेज लिख दो, ज्वाइन ऑल, जल्दी से। सुधांशु तुम लिख दो और गर्व तुम लिख दो। ओके सर। ओके सर। चलो आज हम करेंगे एक्सरसाइज, पहले कर रहे हैं 20.6 और उसके बाद करेंगे 20.5। दोनों एक्सरसाइज एक बार जल्दी जल्दी देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, सर अब हाँ बोलो। सर आज नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं बीच में लीव हो गई थी। अच्छा कोई बात नहीं बच्चे, जितना हो सके मैं लेक्चर भेज दूंगा, आप देख लेना, जितना हो सके अटेंड कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है। ओके सर। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, बस आप ये मान के चलना जीपी होता है, उससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आशी तुम ही बोल दो, यस सर। 16 और 1/4 के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। 5 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो लेट द टर्म्स बी G1, G2, G3, G4 और G5। बात क्लियर है? अब ये कितनी टर्म्स है यस जो जीपी में है? कितनी टर्म्स है जीपी में? सर 7। 7। अच्छा 7 टर्म है क्या? फॉर्मूला क्या है 7 टर्म का? सर ए आर ए आर की 6। पावर 6, 6 इज इक्वल टू 1/4 होगा। यस सर। ए की वैल्यू क्या है? 16। 16 इंटू आर की पावर 6 इज इक्वल टू 1/4। आर की पावर 6 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 6। तो आर इज इक्वल टू 1/2 आ गया। आशी बच्चे बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस ये सर। क्लियर। आर इक्वल टू 1/2। अब जीवन क्या होगा? कौन सी टर्म है जीवन? सर सेकंड टर्म सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर। ए ए आर कितना? 16, आर कितना? 16। 1/2, दैट इज 8। यस G2 सर। कितना? ए आर स्क्वायर। ए कितना? यस सर। 16, आर कितना? 1/2 का होल 1/2 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर 16/4। 4। बात समझ आ रही है? 4। यस सर। G3 कितना आएगा? ए आर क्यूब निकल जाएगा कि नहीं? यस सर। सारी टर्म्स निकाल लोगे? बात समझ आ गई? यस सर। निर्मित, यस सर। निर्मित बच्चे आप बोलो। ओके सर। मैंने बोला 27 और 1/81 के बीच में 6 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना है। कितने ओके सर। ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना है? सर 6 6। ज्योमेट्रिक। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी जल्दी बताओ? सर टोटल नंबर 8। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8। T8, T8 की वैल्यू क्या होगी? सर 1/2। वन सर बाई ये एटी वन ए यस सर। कितना है? 27 इंटू आर की पावर 7 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 4। आर की पावर यस सर। 7 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 7। तो आर इज इक्वल टू 1/3। कोई डाउट है? नो सर। अब G1 की वैल्यू क्या आएगी? ए आर सर ए आर 27 इंटू 1/3 3। निकल जाएगी। G2 की वैल्यू क्या होगी? ए आर स्क्वायर। निकाल लोगे आंसर सारे? यस सर। समझ आ गया है? यस सर। चलो गर्व
गर्व, यस अर्नव, सर। अच्छा गर्व आवाज आ रही है? यस सर, आ रही अच्छा बच्चे क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर, फाइंड टू नंबर्स होल एम की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 25 और जीएम की वैल्यू दे रखी है 20। ये बात समझ आ गई? है। यस सर। एम की वैल्यू ये और जीएम की वैल्यू ये, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स का ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? सर a+b/2। ए प्लस बी बाय 2। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस सर। और ये कहता है नहीं तो अगर अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एपी, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? AP। एपी। अगर मैं ए मान लेता हूँ अर्थमेटिक मीन है तो इसका मतलब क्या होगा? 2a इज इक्वल टू सर ए 2 प्लस is बी, equal to a+b, a is ए equal to इक्वल टू a+b/2। ए प्लस बी बाय 2, दैट इज अर्थमेटिक मीन। ये बात समझ आ गई? अब यस सर। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ए और बी का जी मान लिया, जी अपॉन ए सर g इज square इक्वल is टू equal to बी ab, अपॉन जी, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, जी इक्वल टू कितना आ गया? रूट ए b/ab। बी। तो दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब ज्योमेट्रिक मीन का मतलब समझ आ गया, अर्थमेटिक मीन का मतलब यस समझ आ सर। गया। ए प्लस बी बाय 2 कितना दे रखा है जल्दी बताओ? सर 25। और रूट ए बी कितना दे रखा है? सर 20। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? सर 400। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? सर 50। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो गई? 50 माइनस बी, ये वैल्यू इसमें डाल दें। यस सर। ए 50 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल्स टू 400। तो 50 बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। कोई डाउट? नो सर। बी स्क्वायर माइनस 50 बी, ठीक है, प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 40 बी माइनस 10 बी प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो b इंटू बी माइनस 40 माइनस 10 इंटू बी माइनस 40। तो b की वैल्यू 10 होगी या b 10 की और वैल्यू 40। 40 होगी? ये समझ आ गई? अगर यस b सर। की वैल्यू 10 होगी तो a की वैल्यू क्या होगी? सर a की वैल्यू 40 होगी। 40। हाँ, और b की वैल्यू अगर 40 होगी तो a की 10। वैल्यू आपकी क्या होगी? 10 होगी। ये बात समझ आ गई? यस सर। समझ आ गया ये? चलो नेक्स्ट अर्नव, यस सर। क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स का सम जो है इज दे रखा है 6 टाइम्स देयर जीएम, 6 टाइम्स देयर जीएम। क्वेश्चन समझ आ गया? ओके सर। ठीक है, देन यस सर। प्रूव दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो a by b is equals to 3 plus 2 root 2 upon 3 minus 2 root 2। कोई डाउट है? नो सर। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, दो नंबर्स जिनका क्या गिवन है आपको? सर a+b is equal to 6 times root ab। a प्लस बी जीएम निकालने के लिए 6 रूट ए बी, ये समझ आ गई बात? यस सर। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी? a प्लस सर बी का अंडर होल रूट a स्क्वायर, प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी का स्क्वायर। यही होता है ना? a माइनस बी की यस वैल्यू सर। कितनी आ गई? a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? √6 ab। 6 रूट ए बी, तो 36 ए बी हो हाँ गया यस सर। माइनस 4 ए बी, a माइनस बी, जी। a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया? रूट 32 ए √32 बी, ab। दैट इज 4 रूट 2 4 ए रूट बी। 2 ab। अब ये अगर पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, को दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी कितना आ गया? 6 अपॉन √6 ab। 2 सॉरी 6 अपॉन रूट रूट ab 2, अपॉन 4 ab। ठीक है, 3 और ये 2, 3/2। 3/2 रूट 2 आ गया। अब सी एंड डी अप्लाई कर दो, a यस प्लस सर। बी प्लस a माइनस बी, a प्लस बी a प्लस माइनस b a प्लस प्लस a बी प्लस b इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। 2 रूट 2। ठीक है, तो 2a यस सर। अपॉन 2b इज इक्वल टू, आ गया आपका आंसर? यस सर। समझ आ गई? आशी बच्चे कोई डाउट तो नहीं है इसमें?
sir. समझ आ गई बात? Yes, sir. चलो आशी अब तुम बोलो। आशी बच्चे। Yes, sir. अच्छा, एक अर्थमेटिक मीन और दो ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, एक अर्थमेटिक मीन और दो ज्योमेट्रिक मीन G1 G2 इंसर्ट करते हैं दो नंबर्स के बीच में, ठीक है। Yes, sir. देन प्रूव दैट G1 स्क्वायर बाय G2 प्लस G2 स्क्वायर बाय G1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस A। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes. इफ एक अर्थमेटिक मीन और दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए जाते हैं दो फिक्स नंबर के बीच में, देन प्रूव दैट G1 स्क्वायर बाय G2 प्लस G2 स्क्वायर बाय G1 इज इक्वल्स टू 2A। कोई डाउट है क्वेश्चन में? बोलो। No, sir. चलो अब यहाँ पे ये देखते हैं एक चीज, हम ये बोलते हैं आशी बच्चे ये चीज बताओ कि A की वैल्यू क्या होगी आपकी? A प्लस बी बाई 2 A होगी, plus B हाँ by कि 2. नहीं? Yes, sir. अच्छा, अब आशी अगर ये तीन टर्म्स होती तो क्या होता? Yes, sir. G1 अपॉन A इज इक्वल टू G2 अपॉन G1 आता, Yes, sir. और दूसरी चीज आती G2 अपॉन G1 G1. इज इक्वल टू B अपॉन G2 आता। Yes, sir. तो G2 स्क्वायर अपॉन G1 कितना आ गया? B आ गया, B. और G1 G1 स्क्वायर square अपॉन G2 on G2. A. A आ गया। Yes, sir. ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दूं, Yes, sir. G2 प्लस G2 स्क्वायर बाय G1 इज इक्वल टू A प्लस B आ गया। Yes, sir. A प्लस B की वैल्यू 2A के बराबर है। Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं? सर No, sir. हाँ बोलो। सर हम ये जो ऊपर दिया हुआ है G1 स्क्वायर अपॉन G2 प्लस G2 स्क्वायर अपॉन G1 इसमें पुट कर सकते थे वैल्यू ए और बी की? हाँ बच्चे पुट कर सकते थे, वो निकालनी पड़ती, बट उससे भी आंसर आ जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। चलो अब सुधांशु बच्चे। यस सर। हाँ सुधांशु बच्चे, अब मैं एक दो चीजें पूछ रहा हूँ आपसे, वो बताना आप। ये बताओ, फिफ्थ एक्सरसाइज अब बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसको देखते हैं कैसे करना है हमने। एक्सरसाइज नंबर 5, 20.5, ठीक है। अब सुधांशु बच्चे ये देखो, क्वेश्चन बोलना, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट k प्लस 9, k माइनस 6 और 4 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। कैसे निकालेंगे k की वैल्यू? k माइनस 6 बाय k प्लस 9 और 4 बाय k माइनस k माइनस 6 बाय k प्लस 9 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन k माइनस 6। मेरे हिसाब से सॉल्व करके हो जाएगा। यस सर। बच्चे ध्यान रखना, इसमें कुछ लॉग के भी क्वेश्चंस होंगे, अगर लॉग का नहीं आता हो टॉपिक तो मैं लॉग का एक वीडियो शेयर कर दूंगा, पहले वो कर लेना, उसके बाद करना फिर क्वेश्चन, ठीक है। Okay, sir. अच्छा, अब मेरे को एक, हाँ ये आशी बच्चे तुम ही बोल दो। 8th क्वेश्चन है, अगर हमारा ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी जीपी में है, ठीक है, Yes, sir. देन प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए माइनस बी प्लस सी। ये प्रूफ करना है। आशी क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. चलो अब देखते हैं, ए बी सी अगर जीपी में है तो इसको मान लो मैं ए आर स्क्वायर, कोई दिक्कत? Yes, sir. ए की वैल्यू डाल दूं, ए बी की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ पहले, Okay, ठीक sir. है, ए आर स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर रेज टू 4, इसका यस सर। ऊपर होल स्क्वायर बन गया। सही है कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब आशी बच्चे मेरे को एक चीज बताओ कि ऊपर जो आ रहा है ए ऊपर से कॉमन आ रहा है, यस सर। आ रहा है ना ऊपर से ए कॉमन मतलब ए स्क्वायर कॉमन आ गया ऊपर से, 1 यस प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर 1 प्लस आर रेज टू 4, ये और ये कट गया। यस सर। अब राइट साइड देख लो क्या प्रूफ करना है, ए प्लस ए आर स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, तो यानी 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर 1 माइनस प्लस आर स्क्वायर। कोई डाउट है आशी राइट साइड में? नो सर। अब आशी इसको ढंग से समझना है, इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करूं। ऊपर तो आर स्क्वायर प्लस 1 है होल स्क्वायर, अब इसको ऐसे लिखता हूँ आर रेज टू 4 प्लस 2 आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर। बात समझ आई आशी? प्लस आर स्क्वायर माइनस यस आर स्क्वायर सर। कर दिया। अब यस सर। ये जो है वो किसका होल स्क्वायर होता है? आर स्क्वायर सर प्लस आर 1 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर होता है 1। यस सर। माइनस आर स्क्वायर, यही हुआ ना, आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर हो गया नीचे, यस सर। तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब ऊपर और नीचे से ऊपर आ गया आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। ठीक है, ये और ये कट गया पूरा, यस सर। प्रूफ हो गया। हाँ जी सर। चलो लास्ट नेक्स्ट स्टेप देखते दोबारा हैं। बता दो। एक मिनट, हाँ बताओ क्या दिक्कत आ रही है? अरे ये समझ नहीं आया ये नीचे। अच्छा, ये वाली टर्म देखो, आर रेज टू 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 है, यस सर। 2 आर स्क्वायर कर दिया माइनस आर स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। वही स्टेप यहाँ पे लिखा, उसके बाद इस स्टेप को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, सर इधर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ था, नीचे आ गया आर स्क्वायर प्लस 1 आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, ये दोनों एक ये और ये कट गया। ठीक है, यस सर। तो जो भी चीज थी जो प्रूव करनी थी वो आ गई। ठीक है, ओके सर। ओके सर। चलो निर्मित बच्चे आप ही बोलो। ओके सर। देखो बच्चे, अगर बोला है ए बी सी डी जीपी में, ए बी सी सर। डी जीपी में, ठीक है, सही है। यस सर। अब हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी कॉमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी जीपी में होंगे। क्वेश्चन समझ आ गया? ओके सर। ए की वैल्यू क्या डालूंगा मैं? सर ए बी की वैल्यू ए आर, ए आर सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर और डी की वैल्यू ए आर क्यू। आर क्यू। वैल्यू डाल दो बस, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी अपॉन क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आया? ये प्रूफ करना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, ए की वैल्यू बी की वैल्यू ए आर डाल दूं, ए इंटू ए आर, लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं, ए आर इंटू ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, और नीचे क्या आया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर रेज टू 4। हाँ, ओके सर। और नीचे ऊपर से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, आर भी कॉमन आ गया, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू 4, और नीचे क्या आया, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू 4। कोई डाउट? नो सर। ये और ये कट गया, खाली Yes, आर आ sir. गया। यस ऐसे सर। ही राइट साइड को भी सॉल्व कर लोगे, उसको भी सॉल्व Yes, sir. करके आर आ जाएगा।
ये समझ आ गई बात, कॉमन रेशियो इक्वल है, हेंस दे आर इन जीपी। कोई डाउट? नो सर। डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो अब गर्व। Yes, sir. गर्व आपने बताना है, ए बी सी आर इन एपी। ए बी सी किस में है? एपी Sir, में। AP में. और ए बी डी आर इन जीपी। ए बी डी किस में है? Sir, GP GP में. ठीक है, देन प्रूव दैट ए माइनस बी और डी माइनस सी आर इन जीपी। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. ए बी सी अगर एपी में है तो टू बी इक्वल्स टू कितना आ गया? ए प्लस सी बाय। A plus C by 2. और इससे क्या है? जीपी में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू B square ए equal डी। to AD. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? No, sir. अब प्रूफ करना है जीपी में, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रूफ करना है आपको ए माइनस बी का Sir, होल A स्क्वायर इज minus इक्वल B टू का whole ए square is इनटू equal to डी A into D माइनस minus C. सी। ये करना है। अब ए और बी किसकी टर्म्स में रहने चाहिए? Sir, क्या? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी किसकी टर्म्स में रहने चाहिए? Sir, A, D और C. ए डी और सी। बी की वैल्यू क्या डाल सकता हूँ? ए प्लस सी बाई 2 डाल सकता A हूँ। plus C by 2. चलो या हम देख लेते हैं। बी की वैल्यू हमने डाल दी ए प्लस सी बाय 2 का होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है, या एक मिनट Yes, ऐसा sir. करता हूँ, राइट साइड को लेता हूँ आसान तरीका करने के लिए, राइट साइड ले लेता हूँ। ठीक है, राइट को डी की वैल्यू क्या है? Sir, A डी plus की C वैल्यू by यहाँ से बोलो, डी की वैल्यू डी 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 Sir, root A. Sir, B square by A. बी स्क्वायर बाय ए माइनस सी। सही है ना? Yes, sir. तो यहाँ से क्या आया? ए बी स्क्वायर बाय ए माइनस ए सी। सही है? Yes, sir. तो बी स्क्वायर माइनस ए सी आ गया। अब ए इंटू सी की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2b। Sir, 2B. तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac की वैल्यू कितनी आ गई? 4b स्क्वायर। Sir, 4B square. देखो किसी तरीके से प्रूफ हो रहा है कुछ? बताओ। Sir, 4B square minus A square minus C square by 2 कर देंगे. तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू आ रही है आपकी 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2, शायद यही आ रही है। Sir, 4B. हाँ, Sir, 2B square नहीं 4B square होएगा वहाँ पे शायद. एक मिनट मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, बस थोड़ा सा चेंज और कर दूँ, मेरे को लगता है थोड़ा सा आसान। आंसर लेफ्ट हैंड साइड का किसकी टर्म्स में है इसके बाद? Sir, A और B में है. तो सी की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू क्या आएगी? Sir, 2A minus B. 2B minus 2b है, sorry. माइनस ए इंटू ए। सही है? Sir, into C. इंटू सी क्यों? सी अच्छा की सर वैल्यू वो C की निकाली ना, वैल्यू लिख दी. बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर हो गया बी माइनस ए का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बात एक ही होती है। Yes, sir. समझ आ गई बात? Yes, sir. चलो अब एक बार ही बोलेगा कौन? आशी तुम बोलोगे? कृष्णा है? कृष्णा? कृष्णा? हाँ सर. कृष्णा आप बताना, तुम बोलोगे। ए बी सी ठीक है एपी सर. में, ए बी सी किसमें है? एपी। ठीक है, और बी सी डी जीपी में, जीपी में। ठीक है, और 1/c 1/d और 1/e किसमें है? एपी में। तीनों दे रखे हैं ये। ए सी ई प्रूफ करना है जीपी में, ए सी ई प्रूफ करना है जीपी में। क्वेश्चन समझ आ गया? ए सी ई सॉरी ए सी ई जीपी में, क्वेश्चन समझ आ गया?
हाँ सर। चलो अब मेरे को बताओगे कैसे ACE GP में प्रूव करना है, कैसे प्रूव करें? GP का मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू सर AE सी प्रूव स्क्वायर करना है, ए हो जाएगा सर। ये लाना है मेरे को, है ना? हाँ सर। आंसर किसकी टर्म से आना चाहिए? AE और C की टर्म से, ठीक है? सर सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी हो सकता है सर, एक तो सर देखें। एक मिनट बच्चे, हाँ वही B इक्वल्स टू 2B इज इक्वल्स टू कितना आया? A प्लस C, सही हाँ है? सर। हाँ C सर। स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD आया, और 2/D इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/E, सही है? हाँ सर। अब यहाँ पे 2/D ये जो भी है, तो आपका इसका एलसीएम लिया, EC/E प्लस C इज इक्वल्स टू 2/D। D की वैल्यू कितनी आई? 2EC/E प्लस C। ये बात समझ आ गई? हाँ सर। ये देखो बच्चे, तीन रिलेशन है आपके पास। आंसर किसकी टर्म्स में लाना है? A, C और E की टर्म्स में, हाँ सही है कि सर। नहीं? तो अच्छा, यहाँ पे B की वैल्यू क्या है? B की टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए, B की वैल्यू क्या है? सर बी की वजह से ए प्लस सी अपॉन 2। और यहाँ से B की वैल्यू क्या है? सर सी स्क्वायर अपॉन डी। चलो मैं लिख देता हूँ 2C² इज इक्वल्स टू A प्लस C। कोई डाउट है? नहीं सर। अब इसमें फालतू चीज क्या है? D है ना हाँ फालतू। सर। सर डी हमारा 2E सी अपॉन ई सी हो जाएगा सर। 2C² E प्लस C इज इक्वल्स टू A प्लस C। डाउट तो नहीं है? नहीं सर। 2 से 2 कट गया, C से एक C कट गया, तो CE प्लस C² इज इक्वल्स टू EA प्लस EC। डाउट है? नहीं सर। C² इज इक्वल्स टू EA आ गया, जो प्रूव करना था आपने। हाँ सर। समझ आ गई बात? हाँ सर। ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइज फिनिश हो सकती हैं पूरी, हाँ सर। सर कौन कौन सी कर? ठीक है? 0.5 और 0.6, ओके सर। 0.5 और 0.6। स्वयं बच्चे बात समझ आई है? यस सर। दोनों एक्सरसाइज। यस सर। अच्छा बच्चे, एक चीज ध्यान रखेंगे, जो आपका सम स्पेशल सीक्वेंस है वो वैसे सिलेबस से हट गया है इस साल के, ठीक है? बट तब भी हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी से एक बारी कंप्लीट कर लेंगे, ताकि वो आपको जो दिक्कत हो वो आए ना बाद में, ठीक है? हम एनसीईआरटी से कंप्लीट करा देंगे और थोड़ा बहुत आरडी वाला पोर्शन ले लेंगे। लावण्या बच्चे, Yes, sir. एक सम स्पेशल सीक्वेंस एनसीईआरटी प्लस आरडी दोनों की पिक्स भेज दोगे, Yes, sir. ठीक है? नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये वाला काम पूरा फिनिश करके नेक्स्ट क्लास में अब करेंगे हम काम, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आशी कोई डाउट है? हाँ बोलो। सर आप टेस्ट लोगे? हाँ बच्चे टेस्ट होंगे, जस्ट एक बारी अलजेब्रा पूरी खत्म हो जाए, अलजेब्रा पूरी खत्म हो जाए। अलजेब्रा में अभी एक हमारा ये रह रहा है, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मेरे को एक प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक कराना है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक होने के बाद जो भी आपका पोजीशन रह गया है, जैसे लिमिट्स वो सबका रह रहा है, लिमिट सबका अलग से कराया जाएगा, ठीक है? उसके बाद मैं ले लूंगा ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे ही ये सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका 3 टॉपिक्स खत्म होंगे, लिमिट्स, चार्ट्स, मैथमेटिकल लॉजिक। लिमिट्स, चार्ट, मैथमेटिकल लॉजिक, उसमें सारी क्लासेस कॉमन होंगी, 11th 12th 10th सारे कॉमन होंगे, ठीक है? ये दोनों ये कर लेंगे बच्चे सारे, कल तक हो जाएगा ना ये सबका? यस सर। कृष्णा कल तक हो जाएगा, ठीक है? बस ये 2 एक्सरसाइज करो कल तक, लावण्य मेरे को भेज देना बच्चे, ताकि मैं 10th के ग्रुप में भी डाल दूं, Okay, ठीक है? sir. थैंक यू बच्चे। सर हाँ बोलो। सर वो आप क्या एडवांस की क्लास के लिए बोला था सर, वो कब से करनी है?
बच्चे वो चल रही हैं, वो आप कब से कर लेना बच्चे, आप अटेंड करते रहो, ठीक है। 2 बजे सर मंडे 3 से बजे करें? की क्लास होगी, वो 3 बजे की क्लास होती है मोस्टली, ठीक है। सर अभी अभी आपको है ना शायद नहीं समझ आएगा बच्चे एडवांस की क्लास में, ठीक है। वो समझ कब आएगा वो मैं बताता हूँ, इस महीने के बाद आपको सारा समझ आ जाएगा, इस महीने के बाद समझ आ जाएगा। इस महीने के बाद उसमें एक परमुटेशन प्रोबेबिलिटी और प्लस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाले एंट्रेंस के टॉपिक्स 3 रह गए हैं, उसमें ये होंगे, ये आप कर लेना, ओके ठीक है। बात समझ आ गई है? ये ओके 3 सर टॉपिक जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर।